उपासक उपासना के रहस्य को तब तक नहीं समझ पाता जब तक कोई लौकिक पारलौकिक वासना सुरक्षित रहती है। ये वासना बहुत सूक्ष्म होती है, साधना से दब जाती है, पर जैसे वायु का संयोग और फूस का संयोग होने पर चिंगारी पुनः ज्वाला रूप धारण कर लेती है, ऐसे ही साधक के हृदय की वासना साधना से जो चिंगारी रूप में हुई वो दबी रहती है। अगर उसे पुनः संयोग और अनुकूलता मिल जाए तो पूरे हृदय में वासना की ज्वाला जग उठती है। उपासक तब तक सावधान रहे जब तक भगवत साक्षात्कार ना हो जाए। भगवत साक्षात्कार होने के बाद कोई भी संग इतनी सामर्थ्य नहीं रखता कि उपासक के हृदय में वासना की स्फुरणा ही पैदा कर सके। नहीं, स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति। जैसे जगा हुआ पुरुष को स्वप्न के पदार्थ नहीं खींच सकते, ऐसे हुए हृदय में ज्ञान का प्रकाश फिर पुनः ये माया अंधकार उसे घसीट नहीं सकता। इसलिए उपासक कभी मनोरंजन में न फंसे। मन जल रहा है, कैसे इसको आनंदित करे, ये उपाय कहीं जागतिक न कर बैठे, नहीं तो धोखा हो जाएगा। जब मन उदास हो तो इसे प्रियालाल की लीला चरित्रों में, महापुरुषों के चरित्रों में, महापुरुषों के वचनों में इसको लगावें। इसकी उदासी प्रभु के चिंतन से दूर करें, ना कि विषय भोगों से। अगर कहीं किसी माया रचित वस्तु व्यक्ति स्थान के संयोग से तुम्हारी उदासी नष्ट हो रही तो परिणाम में उपासना भी नष्ट हो रही है। ध्यान देना इस विषय पर। चाहे वो रसेंद्री का विषय हो, जनेन्द्री का हो, नेत्रेंद्री का, घ्राणेन्द्री का, त्वगेन्द्री का, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, यदि ये प्रियालाल से विलग करके भोगे जाएं तो उपासना को ढक देते हैं। पश्चाताप पैदा होता है, हृदय ग्लानि से भर जाता है, जो सहज आनंद है वो ढक जाता है। इसे अच्छे से हृदय में बैठा लीजिए। जब मन निराश और उदास हो तो अध्यात्म के द्वारा इसको आनंदित करें। विषय भोगों में लगाकर आध्यात्मिक शक्ति छीन करके कभी कोई उदास मन को प्रसन्न नहीं कर पाया, न कर पाएगा, ना है किसी का। चाहे जितना वैभव एकत्रित कर ले लोक लोकांतर का, मन प्रसन्न नहीं हो सकता। मन प्रसन्न होता ही परमात्म चिंतन से है। अगर भजन की खुराक मन को नहीं दी तो विषय खुराक में टूट पड़ेगा, वो तुम्हारे रोके नहीं रुकेगा। अगर इसे कोई रोक सकता है तो भजनानंदी, चाहे वो गृहस्थ हो या विरक्त हो, जितना आप भजन रूपी धन एकत्रित करेंगे वो महाबल है, उसी से मन को रोका जाता है। भजन करते करते हृदय सरस होता और लीलाओं में सुख मिलने लगता है। प्रभु की रसमयी लीलाएं हैं। वृंदावन में महामाधुर्य रस बरस रहा है, जो सब रसों का भजन का सार है। नित्य विहार रस, नित्य विहार भजन। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज वर्णन करते हैं, वृंदारण्ये स्वकर रचिताश्चर्य शतपुष्प वाट्याम नाना पुष्पाद्भुत रचित सन्मंडले सत्पथे नो
स्वास्तीर्णाम्भोरुः मृदुदले नाविशय्या सुराधाम् क्रीडन् कृष्णोऽवतु स भवतु जुष्टवर्तमोपहारम्। आहा, ये बड़ा आश्चर्यमय शब्द है। आज वृंदावन ने अपने हाथ से किसी ने रचना नहीं की, स्वयं बड़ी बड़ी लताओं में, वृक्षों में लताएं आलिंगित हो गई हैं और सुंदर महल की रचना कर दी। वृंदारण्य स्वकर रचित आश्चर्य में लता भवन का निर्माण स्वयं हो गया है। ये लताएं चिदानंदमयी हैं, ये जड़ लताएं नहीं हैं। जिस समय प्रियालाल की जैसी लीला होनी होती वैसा ये स्वरूप धारण कर लेती है। मानो वृंदावन ने अपने कर कमल से लता भवन का निर्माण किया हो। महाप्रभु हरिवंश चंद्रजू भी शयन के पद में वर्णन करते हैं। देखत नव निकुंज सुनि सजनी, लागत है अति चारु, माधविका केतकी लता ले, रच्यो मदन आगारु। सजनी, देखो आज कितना सुंदर वृंदावन ने इस लता भवन का निर्माण किया है। माधवी और केतकी लता ने स्वयं मिलकर बड़े बड़े वृक्षों का आलिंगन करते हुए लता महल की रचना कर दी, लता भवन की रचना कर दी। कितना सुंदर लग रहा है, मानो साक्षात काम का आगार हो, काम का ही भवन हो। काम अर्थात वृंदावन में महाप्रेम, मानो महाप्रेम रूपी लताओं ने ही भवन रूप धारण किया। श्री पादुसी को कह रहे वृंदारण्य स्वकर रचित आश्चर्यम। बड़ा आश्चर्य है कि जहां जैसी झालर चाहिए, जहां जैसा कंगूरा चाहिए, जहां जैसा निर्माण चाहिए, लताओं ने स्वयं वो रूप धारण कर लिया है। और जहां जैसे पुष्प चाहिए, बंधनवार की तरह वैसे खिले हुए उन लताओं में पुष्पों के गुच्छे हैं। सतपुष्प वाट्याम, आश्चर्य में लता भवन का निर्माण वृंदावन ने किया। और सुंदर सुंदर पुष्पों की ऐसी रचना है, मानो बंधनवारें बांधी गई हों, झालरें लटकाई गई हों। नाना पुष्पाद्भुत रचित सन मंडले सत्पथे न। जिस मार्ग से प्रिया प्रीतम पधार रहे हैं, आसपास की लताएं फूली हुई। अब प्रेम में, हृदय में ये भावना, उस भावना में ये वृंदावन प्रकाशित होता है। जिस पथ से प्रियालाल पधारेंगे, बड़ी सुंदर पुष्पों की गादी है, ऊपर से पुष्पों का पराग है, फिर सुंदर इत्र का छिड़काव है, आसपास से झूम झूम कर लताएं भूमि को स्पर्श करती हुई इतनी सुंदर खिली हुई है कि प्रियालाल को देख करके ही आनंद उन्मत्तता होती है। लता भवन का निर्माण सुंदर सुंदर खिले हुए पुष्पों से सजाया गया है। किसने सजाया है? वृंदावन ने। वृंदारण्य स्वकर रचिता आश्चर्यम सत्पुष्प वाट्याम नाना पुष्पाद्भुत रचित सन्मंडले सत्पथेन। सुंदर मार्ग में और उस लता भवन में बड़ी ही पुष्पों की कारीगरी की गई। जगह जगह ऐसे चित्रों की रचना, ऐसी चौक पूरी गई है जिससे प्रियालाल को आनंद बढ़े। ऐसे पशु पक्षियों का लताओं ने निर्माण किया है। दूर से लगता है वो मयूर बैठा है, वो शुक बैठा है, वो सारिका बैठी। बड़ा आश्चर्य में मंडप है। स्वास्तीर्णाम भोरु मृदुदले नाभिशय्यासु राधाम क्रीडन। हमारी प्रिया जो आकर यहां विराजमान होंगी,
तो मृदु मृदु दलों से, कोमल कोमल कोपलों से वृंदा सखी ने सैया की रचना की है। ये वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी है। बहुत ही सुंदर कोमल कोमल पल्लवों से, कमल के दलों से आच्छादित सैया की गई है। अब उस पथ से अविचार करते हुए हमारी जुगल जोरी सरकार पधार रहे हैं। श्री ध्रुवदास जी कह रहे हैं, सांवरे किशोर लाल, लाडली किशोरी गोरी, बाहाजोरी एक संग, नीके देखी पाए है। सब सखियां देख रही मार्ग की तरफ। जो शतपथेन कोमल कोमल पुष्प दलों से गादी बिछाई गई है मार्ग में, सुंदर कोमल सुगंधित पराग, सुगंधित द्रव्य छिड़का गया है। उसके ऊपर अति सुकुमारी लाडली पी किशोर सुकुमार धीरे धीरे लता भवन से निकलकर इस मंडप में पधार रहे। तो सब सखियों की दृष्टि लगी, देखा सांवरे किशोर लाल, लाडली किशोरी गोरी, बाहाजोरी एक संग, नीके देखी पाए हैं। सब सखिया पधार रहे हैं। नवीन जलधर की सी अंग कांति, करोड़ों कामों को मूर्छित कर देने वाली जिनकी मुस्कान, जिनका लावण्य, ऐसे लालजू श्री लाडली जू के गले में गलवहियां दिए हैं। और अनंत बिजलियों की सी गोरी कांति जिनके श्रीअंग से प्रकट हो रही, ऐसी महासौंदर्य समुद्र जो लालजू के चित्त को चुराने वाली हैं, वो प्रिया जो लालजू को गलबहियां दिए हुए युगल सरकार परस्पर गलबहियां दिए हुए आ रहे। कैसी सांवरी गोरी जोड़ी है, ये सखियां एक संग निरख रही हैं। कंचन के कंजनी की कुंजनी में बैठे सखी, जो पहले से सुंदर सुंदर स्वर्णिम कमल दलों से सुंदर सुंदर नई नई कोपलें जो हैं उनसे सैया रची गई थी, युगल सरकार धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए आते हैं और उस लता मंडप में, लता मंदिर में उस सैया पर विराजमान होते हैं। एक एक क्षण की शोभा का सखी जन पान कर रहे, आते हुए गलबहियां दी हुई। अब दोनों युगल सरकार शैया पे विराजमान हैं। कंचन के कंजनी की कुंजानी में बैठे सखी, बीती राति के लिनिशी तो ना अघाए हैं। युगल सरकार बैठे, मिथुनहास परिहास परायण, पीक कपोल कमल पर झूरी, गौर श्याम भुज कलह मनोहर। अद्भुत महाप्रेम रस वार्ता हो। कारण आपको लगता है कि मैं भोग रहा हूं अमुक पदार्थ, अमुक भोग, उसमें सुख है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद फिर आप निर्णय कीजिए जो आपने भोगा वो क्या था। फिर और थोड़ी देर बाद तो आप देखेंगे नवीन तृष्णा पैदा हो गई पुनः भोगने की, कि अभी तो अनुभव नहीं हुआ, एक बार फिर देखता हूं। इसका मतलब वहां सुख नहीं है। इसलिए पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज कहते हैं, अय उपासक, मन में यदि कोई वासना रखोगे तो तुम्हारा पुनर्जन्म निश्चित है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बड़े न्यायाधीश हैं, ये ब्रह्म प्राप्त भगवत प्राप्त महापुरुष जो बोलते हैं, यही प्रमाण माना जाता है। अगर आप महान पाप किए हैं और कोई महात्मा कह दे जाओ कुछ नहीं, सब ठीक है, एक भी पाप का दंड आपको नहीं मिलेगा। सच्ची माना ना, ये न्यायाधीश हैं,
ये बड़े बड़े महापुरुष, इसीलिए इनसे जो लाभ मिलता है वो भगवान से भी बढ़कर लाभ कहा जाता है। क्योंकि भगवान में तो जब पूर्ण शरणागति होती तब हम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, और पूर्ण शरणागति यही महापुरुष जन कराते हैं। एक एक शब्द पर कभी संशय मत करना। ये जीवन का वो सूत्र है जिनके आधार पर बाल्यावस्था से चला गया है। अय उपासक, अय साधक, मन में यदि कोई वासना रखोगे तो पुनर्जन्म तुम्हारा निश्चित हो गया है। होश में हो जाओ। वासना, ये भोग लूं, ये देख लूं, ये चाहत है, इसके सिवा हम नहीं कुछ पसंद करते, इसके बिना हम नहीं जी सकते, ये सब वासना। हिरण में ममता हो गई तो भगवान के पुत्र हैं, भगवान ऋषभ देव जी के पुत्र हैं भरत जी महाराज, अगला जन्म हिरण का हुआ। स्त्री में आसक्ति हो गई पुरंजनी में तो पुरंजन का अगला जन्म स्त्री का हुआ। अगर कोई भी वासना है आपका जन्म होगा, प्रमाण से कहते हैं बाबा। प्रार्थना करते हैं कोई वासना रहने न पावे, नहीं तो अगला जन्म हो जाएगा, बड़ा निकृष्ट भी हो सकता है। हम एक बहुत बड़े महात्मा की बात बता रहे हैं, बाबा कह रहे हैं जब हम राम घाट में रहते थे गंगा की, तो एक बड़े अच्छे महात्मा वहां थे। उन्होंने एक अपनी कुटिया बना रखी थी। एक दिन उनके कोई बड़े धनी मानी भगत आए और सोने की कई मुहरें चरणों में रखी, भेंट में रखी। उन्होंने सोच करके ले लिया कि संत भंडारा करेंगे, और गीता जी के एक बस्ते में बांध कर रख दिया। वस्त्र को आवेष्टित करके ग्रंथ को जब रखा जाता है तो उसे बस्ता कहते हैं। एक रस्सी होती और उसको जब ऐसे करके कई बार लपेटा, उसी में वो स्वर्ण की मुद्राएं रख दी, मोहरें। सोचा कि कभी समय आएगा तो हम भंडारा कर देंगे। कुछ संतों ने उनसे कहा चलो तीर्थ यात्रा करने बद्री नारायण चलते हैं। चिंतन में आया कि वो मोहरे रखी, भंडारा करना था, पर संतों से कह नहीं पाए और चले तो बद्री नारायण नहीं पहुंच पाए, रास्ते में ही प्राण निकल गए। प्राणों का क्या भरोसा, कौन सा कदम आखिरी होगा किसको पता, कौन सी श्वास आखिरी होगी किसको पता। इसलिए बहुत चतुर सुजान वो हैं कि कोई संकल्प नहीं रहने देते, नहीं रखना चाहिए। चतुर सुजान साधक कल हम ये करेंगे, नहीं नहीं, अगर श्री जी ने चाहा तो कल ऐसा हो जाएगा। शब्दों में बंधना, शब्दों में ही मुक्त होना, संकल्प में ही बंधना और संकल्प से ही मुक्त हो जाना, दोनों बातें हैं। कल मुझे अमुक जगह जरूर जाना है, तुरंत अंदर से हाँ श्री जी ने चाहा तो जरूर चले जाएंगे। वाणी से भले चूक हो जाए, अंदर से चूक नहीं होनी चाहिए। तत्काल आराध्य देव को बीच में लो, नहीं फंस जाओगे। एक बार भी आराध्य देव को बीच में नहीं लिया, रास्ते में प्राण निकल गए। चिंतन चल रहा था कि लौट के आएंगे, तो स्वर्ण मुद्राएं जो रखी उनको बेच करके फिर भंडारा करें। सदिच्छा भी नहीं रखनी, ये बहुत सूक्ष्म विषय है। अब उनका शरीर छूट गया। शरीर जब छूट गया तो शरीर की अंतिम क्रियाएं हुई जो संत की होती। 16 दिन बाद कुछ संतों को प्रसाद पवाया गया। महीना व्यतीत हुआ महाराज की कुटिया की जो सेवा सफाई में, तो बस्ता एक ऊंचे पे दिखाई दिया। देखा कि गुरु जी की गीता रखी हुई है। कोई बात नहीं है, कभी समय आएगा तो पढ़ेंगे, गुरु जी की गीता है। रात्रि में स्वप्न हुआ उनके शिष्य को कि बेटा मैं पतित हो गया, चूक हो गई। अंतिम समय स्वर्ण मुद्रा का ध्यान होने के कारण मैं सांप बनकर उसी बस्ता में बंधा हुआ हूं।
जब तक स्वर्ण मुद्राएं बेचकर संत सेवा नहीं करोगे, मुझे सांप की योनि मिली है। पूज्य पादुड़िया बाबा भी वहीं रामघाट में थे। उन्होंने स्वप्न सुनाया कि ऐसा ऐसा गुरुजी का स्वप्न देखा। तो सब संत एकत्रित हुए, सबके सामने जे ही बस्ता खोला गया, सोई नवीन अवस्था का सर्प फड़काड़ के खड़ा हो गया। स्वप्न सच्चा निकला, क्योंकि वो आदेश हुआ था गुरुजी का। वो एक स्वप्न नहीं था, वो एक आदेश था। इसलिए सब संतों को एकत्रित किया था कि ऐसा कुंडली मारे, फन काढ़े उन्हीं स्वर्ण मुद्रा के ऊपर वही महात्मा जी, क्योंकि स्वप्न में बता चुके थे। उस वस्त्र में देखा गया कोई छिद्र नहीं था जिससे सर्प घुसकर पहुंच सके स्वर्ण मुद्रा तक, क्योंकि कई लपेट होते हैं बस्ता में। ये देखकर सब महात्मा आश्चर्यचकित हो गए कि भाई थोड़ी सी असावधानी हुई कि स्वर्ण मुद्रा का चिंतन बना तो सर्प होकर के गुरुजी को बैठना पड़ा। उस सर्प को बड़े सम्मान, किसी को कुछ नहीं काटा, कुछ नहीं छेड़ा, उसको बहुत सम्मान से आदर पूर्वक जंगल में जाके दुखी होकर शिष्यों ने छोड़ा और उन मोहरों को बेचा गया। संत भंडारा हुआ, उनकी जो ही वासना की पूर्ति हुई, ये वासना बन गई थी, तो ही शरीर छूटा उनका और अपनी गति को प्राप्त हुए। इसलिए उपासक, ये सद्वासना थी। सद्वासना जब बंधन को प्राप्त करा, सब खान पान सामग्री सब ऐसी, और वो केवल चेक करते थे अपने कार्यकर्ताओं का, झाड़ू लिए हुए वो लिए। कोई जैसे पूछता यज्ञ कौन करवा रहा, तो बोले हमको तो यहाँ दोना पत्तल फेंकने की सेवा मिली, हमें तो पता नहीं। कोई जान नहीं पाया कौन करवा रहा है। अपने लोग इसलिए जानते थे कि प्रेरणा से हो रही थी। ऐसे सत्कर्म की कोई जान ही नहीं पाया कि किसने करवाई यज्ञ। और इतना बड़ा खान पान, कानपुर महानगर जहां लाखों लोग खाते पीते, उनके पास कोई कमी नहीं, कहीं भी कोई अभिमान का लेश मात्र नहीं। दूसरा मतलब पहला है जो इस-लोक और परलोक दोनों में सुख प्रदान करे, वो ऐसे धार्मिक सत्कर्म। दैन्यता की मूर्ति, साधुता अपने आप आ जाएगी जब आप ऐसा समर्पण करेंगे। कितने ऐसे, एक नहीं कितने ऐसे जिनको ये है ही नहीं कि हमारी जानकारी कोई, कि हम कुछ सेवा करते हैं। अहम को पुष्टता चाहिए। इस लोक परलोक में यदि अपने कर्म का जो सुकृत है, तो भगवान से प्रार्थना करो कि कोई न जान पावे, ऐसा कार्य करो, तो वो आपको इस लोक और परलोक दोनों में उन्नति प्रदान करेगा। दूसरा, जिनमें यहां भी दुख और परलोक में भी दुख, पहला यहां भी सुख और परलोक में सुख। दूसरा है यहां भी दुख और परलोक में दुख। परिस्त्री गमन, जो दूसरे माताओं के साथ, बहनों के साथ व्यभिचार करते हैं, यहां भी दुख और परलोक में दुर्गति। अगर गृहस्थ हो तो एक पत्नी जो आपने पाणी ग्रहण किया है, बस। दूसरा मदिरापान, मद्यपान, यहां भी दुख, परलोक में दुर्गति। द्वैत कीड़ा, जुआ, यहां भी दुख, परलोक में दुर्गति। हिंसा, मांस खाना, यहां भी दुर्गति और परलोक में भी दुर्गति। देख लेना, खूब मांस खा लो, फिर तुम्हारा मांस जब अंतिम समय सड़ेगा ना, और तुम्हारी जब दुर्गति होगी, तब तुम्हें पता चलेगा। अभी तो खा लो, अभी तो तुम बातें बना लो, समय आएगा तब तुम्हें ऐसा जलाएगा। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये मानव देह केवल संत कृपा से ही लाभ ले सकता, अन्यथा नहीं ले सकता। ये कोई पक्षपात की बात नहीं। जिनको संत समागम नहीं मिला है, पूरा पशुवत जीवन व्यतीत हो रहा है, पशुवत जीवन। बस इतना लक्ष्य है, कितना भोग भोग लें, कितना विषयों का सेवन कर ले, बस इतना ही उनका लक्ष्य है। वो चाहे पैसे के बल से, वृद्धावस्था पैसे के बल से, वही विलासिता, वही भोग, सोच नहीं रहे कि किस लिए आया था, क्या करना। यहां भी दुख और वहां भी दुख। जो दूसरों को दुख देता है, हिंसा करता है, व्यभिचार करता है, मांस खाता है, यहां भी दुख
और परलोक में भी दुख। तीसरा, यहां सुख, परलोक में दुख। जो कर्जा ले लिया वापस नहीं किया, कई तरह के ऐसे दूसरों को लूटने वाले, दूसरों के नाना प्रकार से सुख चुराने वाले जो लोग हैं, वो यहां सुख का अनुभव करने के लिए करते हैं। अपहरण कर लिया, ऐसा कर लिया, चोरी कर लिया, ऐसा, इसके बाद का परिणाम परलोक में तो भयानक दुख मिलेगा और सबसे बड़ा दंड होता है, मन जलता रहता है। कोई भी अधर्म करने वाला मन कभी प्रसन्न नहीं रह सकता, निर्भय नहीं रह सकता। वहीं संत निर्भय रह रहे और वो भयभीत है, प्रतिपल अस्त्र बांधे हुए। जो यहां भोग प्रधान जीवन है, दूसरे का सुख छीनता रहता, छल कपट, बहुत कपटी स्वभाव होता है लोगों का। कोई बिरला ऐसा होता है जो भजन के साधना के बल से कपट को मिटा करके सरल स्वभाव न मन को टिलाई, नहीं तो सांप जैसी टेढ़ी चाल होती, सामने कुछ और, पीछे कुछ और, बोल कुछ और रहा है, कर कुछ और रहा है, सोच कुछ और रहा है। ऐसे लोग यहां सुखी दिखाई देते हैं। लोगों के प्रश्न भी रहते हैं, झूठ, कपट, छल, हिंसा, चोरी, ऐसे लोग यहां सुखी दिखाई देते हैं बड़ा, लेकिन परिणाम उनका बड़ा भयंकर होता है, महान दुख को प्राप्त होते हैं। पहला है यहां सुख वहां सुख, सत्कर्म। दूसरा है यहां भी दुख वहां भी दुख, असत्कर्म। तीसरा है भोग कर्म, दूसरों का धन छीनना, भोगों में मगन रहना। यहां तुम्हें सुखी दिखाई देंगे, बड़ा परिणाम एकदम विध्वंसक होगा, मिट्टी में मिल जाने वाला, कुछ नहीं बचेगा, सर्वनाश हो जाएगा। इसको आप आंख खोलकर देख लो, संसार में रहते हो, समाचार आदि के द्वारा संसार के द्वारा, जिनकी झूमती थी मिट्टी में मिल गए। अधर्माचरण करने वाला कभी सफल नहीं हो सकता। झूमती थी, अभी से लेकर इतिहास साक्षी है। जिस लोक में भुजा ठोक देता था, लोकपाल भयभीत हो जाते थे, मिट्टी में मिल गया। ऐसे ही है अधर्माचरण, चोरी, हिंसा, बल विक्रम के द्वारा दूसरे की संपत्ति को छीनकर भोगो, ये बहुत देखा है, नष्ट हो जाते हैं समय आने पर विध्वंस, और परलोक में तो दुर्गति ही होती है। चौथा, ये बहुत जोर का है, यहां दुख, परलोक में परम सुख। ये है त्यागी महापुरुष, जिन्होंने यहां जानबूझकर समस्त भोगों का त्याग करके भगवान के लिए महान दुख को आमंत्रित किया। गर्मी, सर्दी, बरसात, निंदा, अपमान, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, सबको सह रहे हैं। राधा 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 राधा, ये परम पद में आरूढ़ होंगे। तपस्वी, नाम जापक, व्रत उपवास, योगाभ्यास, साधना, इनके द्वारा पूरे जीवन कष्ट सहते रहते हैं और जगत मंगल और परम पद की प्राप्ति, ये चार प्रकार के कर्म होते हैं जिनमें यहां सुख वहां सुख, वो दान पुण्य सत्कर्मादि, जिनमें यहां दुख और परलोक में दुख, पापाचरण, एक शब्द में बोल सकते हैं पापाचरण। तीसरा भोगाचरण, जिसमें यहां सुखी दिखाई दे रहे लेकिन परलोक में इनकी दुर्गति होगी। दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, और जब दुखिया के मुखिया सुने तो तेरी गति का होए। किसी को कमजोर समझकर आप फंसा दिए या कष्ट दे दिए या मार दिए और आप पदवी पे पहुंच गए, तो परम पदवी वाला जब दृष्टि डालेगा तो तुम्हारी धज्जियां उड़ जाएंगी। ये बहुत होश में, जो शब्द दूसरे के हृदय में चोट पहुंचाकर परम पद में पहुंचा दे, वही साधु के शब्द होते हैं। उठो, जागो, भूल मत करो। अगर यहां तुम सुखी होने के लिए अधर्माचरण से धन ले लेते हो, चाहे जो हो, तो परिणाम में तुम्हें बड़ा भयंकर दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, अंदर की हालत को मजबूत करना है तो दुखियों को मत सताना, निर्दोषों को दंड मत देना, पैसे के लिए
किसी को गलत मत फंसाना, नहीं चाहे जितना बड़ा अधिकार आपको मिला हो, वो अधिकार भी एक समय का है, इसके बाद नहीं, फिर तुम्हें जो कर्म का दंड मिलेगा वो भोगना पड़ेगा। त्रिभुवनपति अधिकार प्राप्त है महाराज नहुस को, भूल गए अपने कर्तव्य को और पदाभिमान में गलत आचरण में कदम रख दिया तो अजगर की योनि प्राप्त हुई, भ्रष्ट हो गए देवराज इंद्र पद से। कोई भी पद अगर आप गलत आचरण करोगे तो समय पर जब दंड देगा, पद भी छिन जाएगा, सुख भी छिन जाएगा, परिणाम महान हानिकारक दुख कारक होगा। उपासक यदि बहुत जल्दी पवित्र और शुद्ध साधना में समर्पित होना चाहता है तो शरीर और प्राण इन दोनों को भगवान के चरणों में समर्पित कर दे। हमारी अब जिम्मेवारी खत्म, समर्पित। तो समर्पण भी हमें नहीं आता ना, कैसे समर्पित करें, इसीलिए गुरु रूप में भगवान पधारते हैं। गुरुदेव जैसी आज्ञा करें वैसे शरीर के आचरण हमारे हों, और गुरुदेव जो हमें नाम मंत्र दे वही हमारी श्वास में चले, तो दोनों समर्पित हो गए, शरीर और प्राण। जब कोई शरीर और प्राण भगवान को अर्पित कर देता है उसे आत्मनिवेदन भक्ति कहते हैं, और आत्मनिवेदन भक्तिवान ही परम पद को प्राप्त होता है, परम रस को प्राप्त होता है। पाई रस भक्ति गुड़ जुग जुग जग दुर्लभ भव इंद्रादि विधिम। ये रस भक्ति तभी प्रकट होती है जब शरीर और प्राण अपने आराध्य देव को समर्पित हो जाते हैं। उपासक जैसे भगवान सच्चिदानंद में है, ऐसे उपासक का भी सच्चिदानंद में स्वरूप होता है। एक बार सत्संग में कहा था कि भगवान नारायण भी तुम बन सकते हो, तो किसी ने कहा था मनुष्य नारायण कैसे बन सकता है। देखो सीढ़ी है, नारायण नर बन सकते हैं ना, तो सीढ़ी बन गई, उतर गए ना, उसी सीढ़ी में चढ़ जाओ तो नर नारायण बन जाएगा। कैसे प्रमाण? गीध देह तजी धरि हरि रूपा। जब परम सत्कार्य बन गया सियाजू की रक्षा का, तो गीध ने शरीर छोड़ा और हरि रूप धारण करके हरिधाम को गया, नारायण रूप धारण करके। जब अजामिल का शरीर छूटा तो चतुर्भुज नारायण रूप होकर भगवान के धाम। जब धुंधकारी का प्रेत योनि छूटी तो चतुर्भुज भगवान के पार्षद लेने आए थे, चतुर्भुज रूप पार्षद रूप हरि रूप धारण करके भगवान के धाम को चला गया। केवल श्री लांछन चिन्ह लक्ष्मी जी का, वो भर पार्षदों को नहीं होता, नहीं, पूरे जैसे हरि वैसे ही हरि के पार्षद होते हैं। सच्चिदानंद में पार्षद स्वरूप सच्चिदानंद की सेवा में उपस्थित होता है। जैसी श्री जी वैसी श्री जी की सखिया किशोरी मात्मानम किमि सुकुमारी नुकले। उपासक अपनी उपासना को चुरा के रखे, नहीं तो कोई चुरा लेगा। हम जो साधना करते हैं किसी को पता नहीं होना चाहिए। हमारा अहम कहता है कि हम सबको बता दे, इतने माला जपते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं। पूज्य पादुड़िया बाबा कह रहे हैं उपासक अपनी उपासना को चुरा के रखना। ये चुराने की वस्तु है, छुपाने की। कोई जाने ना आप किस कोटि के। जैसे समुद्र की कोई था नहीं ले सकता, ऐसे उपासक की कोई था नहीं ले सकता। सेवा में तुलसी दल 7 दिन तक प्रयोग किया जा सकता है। एक दिन उतार के 7 दिन तक वो बासी नहीं माना जाएगा। बिल्व पत्र 5 दिन तक, कमल पुष्प 3 दिन तक, और अन्य पुष्प 1 दिन। आज उतारा आज ही लगाए, आज उतारे हुए कल नहीं चढ़ाए जा सकते। केवल कमल पुष्प 3 दिन तक। अगर अन्य पुष्प हैं और आज उतार कर कल चढ़ाते हैं तो वो बासी माने जाएंगे, वो श्री जी की सेवा में नहीं आएंगे। उपासक सदैव सतयुग में रहता है।
कलयुग उनके लिए है जो संत समागम से दूर है, भजन से दूर है। सतयुग की स्थिति क्या होती है? सतयुग के वासी जो उपासक है उनमें हर समय विचार में पवित्रता होती है, मंत्र जाप में तन्मयता होती है, नाम जाप में तन्मयता होती है, आराध्य देव के ध्यान में मगन रहते हैं और वो निरंतर परोपकार, भगवत सेवा, समाज सेवा, वो सतयुग में ही रहते हैं। अगर ये बात है तो सतयुग में ही हो। जो नाना प्रकार की कलह का चिंतन करता रहता है, कपटी है, झूठ बोलता है, ज्यादा नींद लेता है, हर समय आलस्य है, हिंसा है, विषाद है, शोक है, मोह है, भय है, विषयों की भूख है, भोगों की आसुरी प्रवृत्ति है, वो कोई भी हो कलयुगी है, कलयुग में है। जो जप परायण है, ध्यान परायण है, साधन परायण है, सेवा परायण है, वो सतयुग में वास करता है। हर समय सतयुग, कहां कलयुग है? सत्संग हो रहा, नाम वाणी, नाम कीर्तन, प्रियालाल की सेवा दर्शन, सेवा में हर हमारे पास समय कहां है कलयुग के लिए? कलयुग जो बुलावा देते हैं उनके पास जाता है, अपने पास समय कहां है कलयुग के लिए? झूठ, कपट, तंद्रा, निद्रा, हिंसा, विषाद, व्यसन, व्यभिचार, मोह, भोगों की प्रबलता, आसुरी प्रवृत्ति, ये कलयुग है। अगर चित्त में इन सब का राज्य तो कलयुग। उपासक सदैव सतयुग में रहता है, सदैव। देख लो, उपासक सदैव सतयुग में रहता, कलयुग में नहीं। ये अगर लक्षण है तो कलयुग है, नहीं तो कोई कलयुग नहीं। कहां कलयुग है? हाँ, कलयुग का स्थान बताया गया, शराब पीना, व्यभिचार करना, मांस खाना, जुआ खेलना, चोरी करना, तो उसी में आ जाता है झूठ, कपट, तंद्रा, निंद्रा, हिंसा, विषाद, शोक, मोह। भाई नहीं तो पहले से सब लिखा हुआ है, उसको मिला लेना। जो महापुरुष राग द्वेष रहित, उसके अंतःकरण में शास्त्र अनुकूल ही बात निकलेगी। राग द्वेष का सर्वथा अभाव होने के लिए जो साधक राग द्वेष मिटाना चाहता है उसे किसी महापुरुष का आश्रय लेना पड़ेगा, क्योंकि शास्त्र को हम नहीं समझते कि हमारे लिए कब कहां कैसी आज्ञा है। वो महापुरुष ठीक वही आज्ञा करेंगे जिससे हमारा मंगल होगा। जब हम किसी महापुरुष का आश्रय लेते हैं, उनकी आज्ञा के अनुसार हम साधन व्यवहार सब करते हैं, तो हमारा स्वभाव शुद्ध हो जाता है, स्वभाव शुद्ध हो जाता है। यही कारण है कि ऐसे महापुरुष के आचरणों से जगत का मंगल होता है और ऐसे महापुरुष आदर्श माने जाते हैं जिनका हृदय शुद्ध हो गया, राग द्वेष रहित। ये राग द्वेष उत्तरोत्तर बढ़ने नहीं चाहिए, कम होने चाहिए, देखते जाओ। और जिससे द्वेष हो जाए तो हमने अपने अंतःकरण में गुरु प्रताप से उसकी निवृत्ति का उपाय एक ही पाया है, उसमें भगवत भाव करके प्रणाम कर लेना, बार बार प्रणाम। उसकी याद जब आवे, हृदय जले तो प्रणाम कर लो, वो सामने आवे तो प्रणाम कर लो, तो द्वेष मिट जाएगा। जैसे हम किसी से द्वेष नहीं करते पर बार बार हमसे द्वेष कर रहा है, तो हमको लगने लगता है कि ये हमसे द्वेष क्यों कर रहा है, तो हमारे अंदर भी द्वेष जागृत हो जाता है। अब उससे बचने के लिए अगर उपाय नहीं किया तो द्वेष पक्का हो जाएगा। द्वेष पक्का हो जाएगा तो उसकी निंदा होने लगेगी, उससे झगड़ा होने लगेगा, उसकी बुराइयां शुरू, कूड़ा करकट हो गया, सब उपासना में कूड़ा करकट हो जाए। पहला कार्य, जहां देखे हे पतित पावन प्रभु, मैं आपको समझ नहीं पा रहा, प्रभु आपको प्रणाम है, आपकी ये द्वेष लीला हम नहीं समझ पाए, नाथ आप ही हो, बच जाओगे पक्का।
जब कहीं ऐसा हुआ है तो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे प्रभु, आपको मैं नहीं समझ पा रहा, आप ही नाथ बचाओ, आपकी इस द्वेष लीला में मैं न फंस पाऊं। पक्का निकल गए, पक्का तुम्हारे हृदय से द्वेष चला जाएगा तो उसके हृदय में जो हरि जाने, आपके हृदय में राग द्वेष नहीं होना चाहिए। उपासक दूसरों को सुख पहुंचाने की जब लालसा कर लेता है तो बहुत जल्दी हृदय उसका राग द्वेष से रहित होता है। दूसरों को सुख पहुंचाए, पर किसी से मांग के नहीं, चंदा बटोर के नहीं। यहां मना कर रहे हैं, मेरे द्वारा लोगों का कल्याण सुख हो, इसके बदले में मुझे रुपया एकत्रित करना है, भोग सामग्री मांग के एकत्रित करना है। ये सेवा नहीं होती, इसे सेवा नहीं कहते, ये वासना की पूर्ति कही जाती है। ध्यान दीजिएगा, दूसरों को सुख पहुंचाने से बहुत जल्दी राग द्वेष मिटता है, जिसे सेवा कहते हैं। पर सेवा दूसरों से मांग करके, भोग सामग्री एकत्रित करके अपनी मान बड़ाई पुष्ट करना होता है, सेवा नहीं होती। कारण कि वो सुख भोग करना चाहता। मैंने सर्दियों में कपड़े बांटे, तुमने क्या बांटे? तुमने क्या बांटे? तुमने क्या सेवा की? कंबल तो किसी और ने दिया था, आप चुपचाप वहां जाकर के दे आए, ये आपके ऊपर कृपा हुई है। आप गर्व क्यों करते हैं? मैंने कंबल बांटा, दिया तो किसी और ने है आपको, देनहार कोई और है। देते रहते दिन रहन। तुम्हारे जीवन की पवित्रता बढ़ाने के लिए प्रभु ने तुमको यह अधिकार दिया कि जाओ तुम ऐसा सत्कर्म करो। अभिमान क्यों करते हो? मैं किसी को कुछ देता हूं ऐसा जिसका हृदय में भाव है, वो आसानी से मेरी बात नहीं समझ पाएगा कि सेवा धर्म किसे कहते हैं। सेवा उसे कहते हैं जिसके बदले में कुछ भी चाह ना हो। तुमने वस्तु दी और वो तुम्हें धन्यवाद बोले, तुम्हारे आगे झुके, तुम्हारे अनुकूलता में चले, तो सेवा कहां हुआ? ये तो व्यापार हुआ। सेवा का तात्पर्य है कि हमने जो कर दिया सेवा, तो लौट करके आपके व्यवहार को नहीं देखा, आपने उसके बदले में क्या व्यवहार किया उसको लौट के नहीं देखा। जो सेवा के बदले में थोड़ा भी चाह करता है वो सेवा नहीं है। सेवा राग द्वेष को मिटाने में समर्थ है। नहीं महाराज जी, सेवा तो धन से होती है, वस्तुओं से होती है। वस्तु और धन के बिना सेवा किसकी बनेगी? और आप कह रहे सेवा करने के लिए धन और वस्तु की किसी से मांग नहीं करनी चाहिए। स्थूल वस्तुओं से उत्तर, स्थूल वस्तुओं से, धन से, भोग सामग्री से कर्म होता है, सेवा नहीं। बड़ा सूक्ष्म विषय है। कर्म से बंधन होता है, सेवा से मोक्ष मिलता है। कर्म से राग द्वेष पुष्ट होता है, सेवा से राग द्वेष मुक्त होता है। सेवा, तुम्हारे पास जो भाव है, तुम्हारे पास जो सामग्री है, उतने से ही तुम मुक्त हो जाओ। सेवा ये नहीं कहती कि चंदा मांग करके करो। सेवा ये नहीं कहती कि दूसरे को प्रभावित करके ये बंटता है, यहां ये बंटता है, यहां ये बंटता है। जो शास्त्र कह रहा है राग द्वेष मुक्त होने के लिए, हम यहां भगवत प्राप्ति की बात हो रही, जिनका लक्ष्य भगवत प्राप्ति है। तुम्हारे पास जो भाव है, तुम्हारे पास जो सेवा सामग्री, उसी से तुम्हें मुक्त होना है राग द्वेष से। जो वस्तुओं से सेवा का भाव किया जाता है वो कर्म बनता है, सेवा नहीं। स्थूल वस्तुएं जितनी तुम्हारे पास है उतने से तुम्हें सेवा का अधिकार है। जैसे तुम एक शॉल ओढ़े हो, कोई थर थर कांप रहा है, अपना शॉल उड़ा दिया, तो 1 करोड़ कंबल उड़ाने का जो फल है वो तुम्हारे शॉल के बराबर नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे पास एक ही था। तुमने अपने शरीर की परवाह न करके उसको उड़ा दिया। ये तुम्हारा राग द्वेष से मुक्ति का कारण बनेगा। समझना, आपने 50 लोगों से संग्रह किया और फिर सैकड़ों लोगों को उड़ा दिया, तो अंदर से देखना तुम्हें गर्व जागृत होगा कि हमने सैकड़ों गरीबों को कंबल उड़ाए। तो तुम्हारा अहम पुष्ट हुआ या राग द्वेष नष्ट हुआ? बड़ा सूक्ष्म विषय है, देखना।
जब अंतःकरण में वस्तु का महत्व होगा तो स्वामी भाव आएगा, सेवक भाव नहीं। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है, चाहे कोई जाने या ना जाने। जब वस्तु का महत्व होगा तो सेवा भाव नहीं, स्वामी भाव आएगा। मैंने उसको ये दिया, मैंने ये किया। और जब वस्तु का महत्व नहीं होगा, भाव का महत्व होगा, तब सेवा बनती है। हम 4 रुपए सब्जी के लिए जा रहे थे, रास्ते में देखा कोई बहुत कष्ट से तड़प रहा है, उसे अस्पताल ले गए। वो 4 रुपए पूरे के पूरे लगा दिए और नमक रोटी खा लिया। बहुत बड़ी सेवा बन गई। सेवा का शब्द समझना, बहुत बड़ी सेवा बन गई। जो हमारे पास है उसी से हमें खोजना नहीं है। जब कभी ऐसी सेवा का अवसर मिल जाए तो हम उसको करें, जितना हमारे पास। इसके आगे भगवान जाने, हमें मांगने की जरूरत नहीं, सहयोग की जरूरत नहीं। वास्तव में सेवा केवल भाव से पूर्ण होती है। तुम्हारा जो भाव, अच्छा जैसे तुम्हारे पास धन नहीं, कोई ऐसा तड़प रहा, तुम उसकी सेवा में पहुंच गए, उसको दुलार कर रहे हैं, मन में है कि हम इसको सुख पहुंचावें, लेकिन आपके पास सुख सुविधा नहीं। आपकी सेवा बन गई, आपका भाव बन गया, आप राग द्वेष से मुक्त होने की क्षमता वाले महापुरुष बन गए। यहां परमार्थ पद की बात हो रही। वस्तुओं का देना सेवा नहीं है। वस्तुओं को दिया और अभिमान पुष्ट किया, इसे सेवा नहीं कहते, ये दुकानदारी है। सेवा का भाव होता है। भाव के साथ जो कुछ तुम्हारी वस्तु है उसको ये मान के, तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय। हे प्रभु, आपने दी थी, इस रूप में आकर आपने स्वीकार कर ली। धन्य है प्रभु, आपकी बड़ी कृपा। अहम नहीं आया, राग द्वेष मुक्त हुआ। सच्चे सेवक की वृत्ति नाशवान वस्तुओं में जाती ही नहीं है। अंतःकरण में वस्तुओं का महत्व मिटाने के लिए सेवा समर्थ है। जिसकी धरोहर थी उसको दे दिया। ऐसा भला कभी आता है दान देने में? वो कर्म बना, कर्म, शुभ कर्म, पुण्य बन सकता है, सेवा नहीं। सेवा मेरे राधा वल्लभ लाल, आप इस रूप में आपने दिया और आपने लिया नाथ, ये तो आपकी मंगलमयी लीला, आपकी वस्तु आपको समर्पित। ये भाव सेवा स्वाभाविक। अगर आप इस सेवा रहस्य को जान जाएंगे तो राग द्वेष से मुक्त हो जाएंगे। सेवा ही परम धर्म है। हृष्य परिपंथिनों, अय परमार्थ के पथिक, इन राग द्वेष लुटेरों से अपनी साधना संपत्ति को बचा लो। राग और द्वेष रूपी लुटेरों से। किसी के शरीर से राग हो जाएगा तो काम पैदा हो जाएगा, किसी के शरीर से द्वेष हो जाएगा तो क्रोध पैदा हो जाएगा, और काम और क्रोध दोनों तुम्हारे भजन को छीन ले जाएंगे, चुरा ले जाएंगे। हर समय खाली हो जाती है जेब, ध्यान रखना। जहां आप गुस्सा किए या काम क्रीड़ा किए, काम भोग किए, तो तुम्हारी थैली खाली की खाली फिर शुरू। लूट ले गए, परिपंथिनों, लुटेरे हैं। तभी तो आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती। साधक इन लुटेरों की तरफ देख नहीं पाता, इसलिए आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती। यही कारण है कि साधना बहुत वर्षों तक करने पर भी उसे अध्यात्म अनुभव नहीं होता। प्रायः साधकों की शिकायत लगी रहती है कि मुझे तो कुछ आनंद का अनुभव नहीं हुआ। उसका कारण है तुम्हारे साधन भजन को ये लुटेरे लूट रहे हैं। कौन? राग और द्वेष, काम, क्रोध, ये लूट रहे हैं। देखो, साधना में मन लगे या न लगे, साधना फल दे के रहती है। बड़ा सूक्ष्म विषय वर्णन है। साधकों को रहता है मेरा मन नहीं लगता, तुम चिंता मत करो, तुम राधा राधा बोल रहे हो, मन लगे ना लगे इसका निश्चित फल है। पर यदि तुम राग और द्वेष पूर्वक व्यवहार कर रहे हो, जैसे नाम भी जप रहे हो और भ्रष्टाचार भी है, पराई माता बहनों से व्यभिचार भी है, क्रोध भी कर रहे हो, द्वेष भी कर रहे हो, गंदी आदतें भी कर रहे हो, इसके बाद तुम्हारे हाथ में अभी कुछ स्टॉक नहीं आएगा परमार्थ का, भजन का, साधन का।
खोखले बने रहोगे। और ऐसे कितने वर्ष व्यतीत हो जाएंगे, फिर आप शिकायत करोगे कि हमें इतने वर्ष हो गए नाम जप करते, कोई लाभ नहीं मिला, क्योंकि चोरों से अपनी गठरी चुरवाते रहे आप। हम मन की एकाग्रता को ज्यादा महत्व नहीं देते, हम देते हैं राग और द्वेष पर महत्व। ये राग द्वेष, माना हम 10 बार नाम लिया तो 10 बार तो सुरक्षित है, हम 1000 बार लिया वो हमारी पूरी जेब काट ले गया, क्या बचा? राग द्वेष काम क्रोध, ये जेब कटुआ है, ठग हैं, ये लूट रहे हैं परिपंथी नो। ये ऐसे ठग हैं कि इनसे हाथ मिला के जेब कटवाई जाती है। भजन की जेब कोई जबरदस्ती नहीं काट सकता है, ध्यान रखना। इनको इतनी कलाएं आती हैं कि हम इनको छाती से लगाएंगे, आओ दोस्त, और जो ही छाती से लगे जो ही काटे, फिर जलन किया, कुछ अनुभव ही नहीं हो रहा है, क्योंकि बार बार भ्रष्ट माने गिर जाना, बार बार पतित हो जाना, बार बार ये काम क्रोध, बार बार राग द्वेष हमको नष्ट करते रहते हैं। उपासक इसीलिए कहा गया कि जिनका राग द्वेष रहित शुद्ध अंतःकरण है, ऐसे महापुरुषों के अनुशासन में चले। राग द्वेष की स्फुरणा हो तो डरो मत, पर उन दोनों के अनुसार क्रियाएं मत करो। स्फुरणा में साधक पतित तो होने लगता है कि स्फुरणा आई, अब तो क्या होगा, अब जैसा मन कह रहा वैसा करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो जलेंगे, फिर वैसा कर बैठता है। ये परिपंथिनो, राग द्वेष स्वतः नष्ट होने वाले हैं, तुम चुप रहो। इनकी अंदर स्फुरणा हुई, ये हाहाकार मचा रहे हैं, मचाने दो, तुम राधा 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 राधा, ये नष्ट हो जाएंगे। साधक उनकी इतनी सत्ता दे देता है, उनको इतना महत्व दे देता है, उनका इतना आदर करने लगता है कि वो नष्ट होने के बजाय साधक को नष्ट कर देते हैं। काम क्रोध साधक को नष्ट कर, इनकी सत्ता नहीं, स्फुरित होता है, होने दो, किसी से बोलो मत, कहो मत, चिड़चिड़ापन मत लाओ, जलो मत, गंभीर। कोई पूछे कैसे हो, बहुत अच्छे, कृपा है, नहीं कोई शारीरिक मानसिक परेशानी नहीं, श्री जी की कृपा से कोई परेशानी नहीं। अंदर तुम्हारे विकार वो सब भस्म हो जाएंगे। मत बोलो किसी से, रही मन की मन व्यथा, मन में रखिए गोय, ये सुनिठ लई हैं लोग सब, बांट न लई है कोई, उनकी सत्ता होती। राग द्वेष स्वतः नष्ट होने वाले हैं, ये ज्यादा देर टिकेंगे नहीं, फुलझरिया की तरह अपना चमत्कार दिखाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। साधक इनकी सत्ता दे देता है, इनका आदर करता है, इनका महत्व करता है, और वो साधक को नष्ट कर देते हैं। अगर तुम इनका आदर ना दो, इनका महत्व ना दो, इनकी तरफ मत देखो, ये अपने आप नष्ट हो जाएंगे। सुख दुख का कारण दूसरे को मानने से राग द्वेष पुष्ट होते हैं। सुख देने वाला, देखो मान्यता होती, वर्षा हुई, एक नाच रहा है और एक रो रहा है बैठे। कौन? किसान नाच रहा है खेती में, बढ़िया बढ़िया वर्षा हुई, और कुम्हार के बर्तन सूख रहे थे, वो सब फैल गए, वो बैठे रो रहा है। वर्षा का क्या है, एक को प्रतिकूल पड़ रही, एक को अनुकूल पड़ रही। वर्षा तो समतुल है, वो तो बरस रही है। हमारी अनुकूलता, हमारी प्रतिकूलता, हमारी मान्यताएं ही पूरी की पूरी अनुकूलता पर। अब गर्मी में आग प्रतिकूल लगेगी और सर्दी में दूर से तापो तो कितना सुखद लगती है। ये अनुकूलता प्रतिकूलता आने जाने वाली और मान्यता के अंतर्गत है। स्वरूप में इनका कोई महत्व नहीं है। तुम स्वरूप हो, देह नहीं हो। थोड़ी देर के लिए काम क्रोध विकल कर रहे हैं, सह लो, ये नष्ट हो जाएंगे। उनका महत्व में, अरे काम आ गया, अरे क्रोध आ गया, चुप शांत, वो नष्ट हो जाएंगे, अपने आप नष्ट हो जाएंगे। उनकी सत्ता ही नहीं, वो ज्यादा देर नहीं टिकेंगे। आप टिकाओगे तो टिक जाएंगे। आप आसन बिछा कर बैठा लोगे, सत्ता दोगे, सत्ता काम आया, उसी का चिंतन कर रहे हैं, उसी के अनुकूल आचरण करने लगे, उसी की तरह वार्ता व्यवहार करने लगे, भ्रष्ट कर देगा, नष्ट कर देगा। मन बुद्धि
राग द्वेष आदि दोष पैदा हो जाए तो कोई दोष की बात नहीं। एक इस प्रसंग को समझ लो, क्रियाएं ना होने पावे, उनकी सत्ता नहीं है अंदर से, मान लो नहीं, ये लूटते रहते हैं, बहुत दूर तक चलते हैं काम क्रोध राग द्वेष। राग द्वेष मन में उत्पन्न हो जाए, काम क्रोध मन में उत्पन्न हो जाए, कोई खतरे की बात नहीं है। उनके अनुसार कोई क्रिया ना होने पावे, क्रिया खतरे की बात है। अंदर ही छुपा लो, भस्म हो जाएगा। जो उपासक उनके वशीभूत होकर क्रिया रूपी दोष कर बैठता है, वो उनके वशीभूत हो जाता है और वो उपासक के अध्यात्म के उत्साह को नष्ट कर देते हैं। जैसे किसी की कड़वी बात, किसी का तिरस्कार, अपमान हमारे प्रति व्यवहार हुआ, अब हमारे अंदर क्रोध आ रहा है, अब हमको बताना भी नहीं, ना उससे ना किसी से। आपको वो गाली दे रहा था, कैसा भगवान की लीला है, उसकी बुद्धि, हंस के। अब सामने तो कुछ कह नहीं पाया, पीछे नाश मना रहा है, उसका नाश नहीं होगा, आपका अभी शुरू हो गया, क्योंकि आपका हृदय जल रहा है, हृदय गंदा हो रहा है, हृदय द्वेष से युक्त हो रहा है। बड़ा सावधान। उपासक कभी अपना बल न माने राग द्वेष हटाने का, गुरु कृपा, भगवत कृपा, और चुपचाप सह जाए और ये सोचे कि देखो हम कृपा से बच गए, उसने गाली दिया, हम सह के निकल गए, ये गुरु कृपा, अरे बड़ी कृपा भगवान की, उत्तर नहीं दिया और हृदय भी नहीं जला, और देखो हमारी निंदा की, बच गए, वशीभूत नहीं हुए। साधक को कभी भी राग द्वेष के वशीभूत होकर क्रिया ना होने पावे, बस इस पर ध्यान देना है। राग द्वेष हृदय में स्फुरित हो, डरना मत। राग द्वेष तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते यदि क्रिया ना होने पावे। मनोगतान, मन में आए तो कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर आया है, अभी शांत हो जाएगा। श्री भगवान कह रहे हैं, यदि आप इन राग द्वेष काम क्रोध रूपी लुटेरों से बच गए तो बहुत जल्दी अध्यात्म आपके हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। और जो अध्यात्म मार्ग गुरुदेव ने दिया है, उस मार्ग को कभी छोड़े ना। दूसरा कोई आपके पास आकर के बताए कि हम बड़ी सुविधा वाला मार्ग बता रहे हैं, बहुत सुविधा दे रहे हैं, बड़ा सुखद है, बड़ा ऐसा है, और आपके मार्ग में जिसमें चल रहे हो देखो वर्षों हो गए, कुछ अनुभव भी नहीं हुआ और कुछ सुख भी नहीं मिला, आ जाओ हमारी बात पर, तो नहीं मानना चाहिए। आगे के श्लोक में भगवान उसका वर्णन करते हैं कि अच्छी तरह आचरण में लाए हुए सुख सुविधा वाले दूसरे के धर्म से दुख देने वाला अपना धर्म सर्वश्रेष्ठ है। आपको भले लग रहा है अभी दुख, लेकिन परम सुख प्राप्त होगा। इसकी व्याख्या कल करते हैं। श्री राधा वल्लभ लाल की।